माघी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में त्याग की बड़ी महिमा है। और एक पंक्ति तो आपको याद है ही है, त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति मिलती है। और तो और आपको बहुत जोर से मलमूत्र का वेग हो रहा हो, आप देखो फिर कितनी बेचैनी होती है, और त्यागते ही कितनी शांति आती है। आज की यह पवित्र तिथि हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने निश्चित की है कि आज ब्रह्मवेला से लेकर सवेरे 4 बजे से ब्रह्मवेला आरंभ होती है। ब्रह्मवेला से लेकर रात्रि पर्यंत मौन रहना चाहिए। इतना भी संभव न हो सके तो ब्रह्मवेला से लेकर के तीर्थ के स्नान तक मौन रहना चाहिए। आज मौनी अमावस्या है, तो आज बोलने का त्याग, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन जो होता है वो सर्वार्थ साधक होता है। अर्थ क्या है? अर्थ प्रयोजन, प्रयोजन को ही अर्थ कहते हैं। वस्तुतः अर्थ शब्द पुरुषार्थ का ही वाचक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हें अर्थ ही कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक मौन है। पर मौन केवल वाणी का ही मौन नहीं, वाणी के मौन के साथ वृत्ति भी मौन हो जानी चाहिए। क्योंकि वाणी जो है ना, वो 4 प्रकार की वाणी है। परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी है। तो हम वैखरी वाणी को तो मौन कर देते हैं, पर भीतर तो उच्चारण होता नहीं किसी किसी चीज का। कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो भीतर उच्चारण होता है। वैखरी भी मौन हो जाए, मध्यमा भी मौन हो जाए, पश्यंती और परा, और इसी चारों वाणियों का शांत हो जाना ही असंप्रज्ञात समाधि है। उथल पुथल बंद हो गए। सर्वोत्कृष्ट मौन ये है। उतना न हो सके तो कम से कम वैखरी वाणी को भी तो 1 दिन का विश्राम मिलना चाहिए कि नहीं। और वह 1 दिन का विश्राम देने वाली तिथि है आज माघी मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को भी जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। सर्वम भवति चाक्षयम। माघी अमावस्या को जो कुछ जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ करो, सर्वम भवति चाक्षयम, सब कुछ अक्षय हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अथवा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो, मकर संक्रांति के समय समुद्र में स्नान करने मात्र से 1 सहस्त्र अश्वमेध का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आज की तिथि पर भी वही पुण्य प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे कि हमें पुण्य की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान में, गुरु में, मंत्र में, देवता में, शास्त्रों में जिनके पुण्यों की कमी हो जाती है उनको विश्वास नहीं होता है। पुण्य जितने बढ़ते चले जाएंगे विश्वास उतना ही दृढ़ होता चला जाएगा, और विश्वास जितना दृढ़ होगा श्रद्धा उतनी ही बलवती होगी, अथवा श्रद्धा जितनी बलवती होगी विश्वास उतना ही दृढ़ होगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास को तुलसीदास जी ने शिव पार्वती का स्वरूप माना है। हे भगवान, ये मन रूपी हाथी
इस संसार रूपी घनघोर जंगल में आग लगी थी अविद्या माया की, उससे बचने के लिए आपके नाम रूपी गंगा जी में कूद गया। आओ बाबा, आपके नाम रूपी गंगा जी में कूद गया, आपकी कथा रूपी गंगा जी में कूद गया। तो कूद करके इतना अधिक आह्लादित हो रहा है, आनंदित हो रहा है कि ब्रह्म संपन्न हो रहा है। वो देख रहा है कि भवाटवी में भयंकर आग लगी भई है, पर उस आग के ताप से वह सर्वथा विनिर्मुक्त है। यही है भव महादावाग्नि निर्वापणम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय पूज्य श्री रसिया बाबा जी महाराज, जिनके घर में श्रीनाथ जी की बड़ी प्यारी सेवा विराजमान है, और हमारे श्रीधाम वृंदावन के नहीं वहां से हमारे श्रीधाम वृंदावन के श्रीमद् भागवत के बड़े परिमार्जित और बड़े रसमय वक्ता हैं। ऐसे हमारे बाबा कल ही आए, आज ही आए, आज कल आ गए। अभी हैदराबाद में थे, वहां से कल ही आना हुआ। तो ब्रह्म संपन्न बनना, जो नाम से विमुख हैं, जो कथा कीर्तन सत्संग से विमुख हैं, उनके लिए संसार की आग है, और जो कथा कीर्तन के रस में डूबे हुए हैं, उनके लिए संसार की आग नहीं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, इति नंदादयो गोपाः रामकृष्ण कथाम मुदा। नंदादि ब्रजवासी इतना ही काम करते हैं ब्रजवासी, और कोई काम नहीं। श्री कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, और परस्पर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो श्री कृष्ण के चरित्र कहते सुनते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, इति नंदादयो गोपाः राम कृष्ण कथाम मुदा कुर्वन्तः, कथाम कुर्वन्तः, सब एक दूसरे से श्री कृष्ण की लीला का गान करते हैं, और करते करते नाम रूप लीला का गान करते करते ब्रजवासी उसी में रमण करने लग जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या है? नाविंदन भव वेदनाम, भव वेदना की किंचित भी अनुभूति उनको नहीं होती है। इस संसार की वेदना का अनुभव होता ही उनको है जो श्री ठाकुर जी से विमुख हैं, उनके पवित्र नाम से विमुख हैं, कथा कीर्तन सत्संग से विमुख हैं। और जो सन्मुख हैं उनको कभी अभाव की अनुभूति नहीं होती। वो सदा आह्लादित रहते हैं, सदा आनंदित रहते हैं। कल्याण रूपी चंद्रिका का विस्तार करने वाला है भगवान नाम। पाप ताप संताप की जो गर्मी है, लू है, लपट है, उसमें जीव झुलस जाता है। और पूर्णिमा के चंद्रमा का आकाश में उदय हो जाए तो असंख्य नक्षत्र राशि के मध्य, तो चांदनी का दर्शन करके, चंद्रमा का दर्शन करके वह आह्लादित हो जाता है। ऐसे ही संसार के ताप पाप ताप संताप के भयंकर घर्म की, काम की, धूप की, गर्मी का समन करने वाला, पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद और शीतलता देने वाला भगवान नाम है। इसका आशय क्या हुआ भातिलिया जी? इसका आशय यह है कि नामाश्रयी के जीवन में कभी दूसरी तिथि आती ही नहीं है। उसके जीवन में 12 मास शरद पूर्णिमा बनी रहती है।
और 12 मास शरद पूर्णिमा बनी रहेगी तो 12 मास महारास होता रहेगा। उसका हृदय ही वृंदावन बन जाता है और उसके हृदय वृंदावन में निरंतर महारास होता रहता है। विद्या वधू जीवनम, विद्या रूपी वधू का जीवन है श्री भगवन नाम। जीवन माने विद्या का सुहाग। आप चाहे जितने बड़े विद्वान हैं, कलाकार हैं, गुणवान हैं, सभी वेदादि शास्त्र आपको आद्योपांत कंठस्थ हैं, उपस्थित हैं, आपने पढ़े भी हैं और आप पढ़ाने की भी योग्यता रखते हैं, किंतु यदि राम नाम में आपका प्रेम नहीं हुआ तो आपकी विद्या रूपी वधू विधवा है, वो मंगल सौभाग्य चिन्ह से शून्य है। नाम के अपूर्व आनंद की अनुभूति जिस किसी भाग्यशाली जीव को हो जाती है, महाप्रभु जी कह रहे हैं आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपदम प्रत्यक्षरम आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रत्येक अक्षर में आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला भगवान नाम है। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की भावावेश की इन दिव्य छवियों का दर्शन करें। एक एक छवि का दर्शन करके लगता है कि वे प्रेम सिंधु में, भाव सिंधु में निरंतर डूबे हुए। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्होंने इन भावावेश की छवियों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। हमें तो सौभाग्य नहीं मिला, पर यहाँ श्री गोविंद भाई जी बैठे हैं और भी कोई महानुभाव बैठे होंगे जिन्होंने पूज्य महाराज जी की भावावेश की छवियों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। बाबा उस समय के महाराज जी के समय के बल्लभ कुल के आचार्य, वो विशेष प्रभावित नहीं थे महाराज जी से, और महाराज जी की इच्छा थी, प्रेम भिक्षु जी महाराज की, कि द्वारिका में विजय मंत्र संकीर्तन होना चाहिए। वो लोग कहते थे यहाँ तो द्वारिकाधीश का धाम है, यहाँ जय श्री कृष्ण करो बस, हाँ यहाँ ये कीर्तन वीर्तन नहीं। और उनके स्वर में स्वर मिलाने वाले बहुत से लोग थे। महाराज जी की इच्छा थी कि द्वारिका धाम है और यहाँ श्री ठाकुर जी के धाम में विजय मंत्र का संकीर्तन होना चाहिए। महाराज जी को पता चला कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनको उनका भाव नहीं है, तो उन्होंने अपने आग्रह को छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, इतनी अनुमति तो मिले कि हम द्वारकाधीश जी के सामने 2-3 घंटे की धुन कर लें। और जब महाराज जी ने धुन किया और उनको भावावेश हुआ, और ये केस भावावेश में सीधे खड़े हो जाते थे। अश्रु कंप पुलक आदि जो महाभाव कहे जाते हैं, सात्विक महाभाव, नेत्रों से ऐसा जल बहता था मानो किसी ने नल फिट कर दिया हो, पिचकारी छूट रही हो आंखों से। श्वेद से, अश्रुओं से रज गीली हो जाती थी। उस भावावेश का दर्शन किया तो उस समय के बल्लभ कुल के श्रेष्ठ आचार्य गण भी उनकी रज को अपने मस्तक पर लगाने लगे, अपने वक्षस्थल से लगाने लगे, और उन्होंने कहा ये लोकोत्तर महापुरुष हैं, इनमें तो साक्षात प्रेम का अवतरण हुआ है। लगता है क्या श्री चैतन्य ही इस रूप में आ गए क्या? और उन्होंने सहयोग किया और संकीर्तन मंदिर की स्थापना में वे उपस्थित भी रहे। यही बात है कि नहीं? जो लोग विरोध कर रहे थे वे सदा सर्वदा के लिए महाराज जी के प्रति समर्पित हो गए। और आज भी द्वारिका में
ठाकुर जी विजय मंत्र का संकीर्तन श्रवण करके ही शयन करते हैं। द्वारकाधीश जी के सामने शयन में धुन होती है विजय मंत्र की, तब द्वारकाधीश जी सोते हैं आज भी, और अखंड संकीर्तन वहां चल रहा है। आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। शरीर को आप गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, नर्मदा जी में स्नान करा सकते हैं। करा सकते हैं, यहाँ वृंदावन में यमुना जी में स्नान करा सकते हैं शरीर को। और आप लोग आए हैं तो आपको एक दिन जरूर यमुना जी में स्नान करना चाहिए। आप लोगों ने किया कि नहीं किया भगवान जाने, पर यहाँ आए हैं तो एक दिन जरूर यमुना जी में स्नान करना चाहिए। इतना दिव्य ये यमुना जी जल नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात प्रेम प्रवाहित है यमुना जी के रूप में। हमारे यहाँ वृंदावन में तो कहते यमुना रसरानी की जय। रसरानी है, रजरानी, रसरानी, राधा रानी, ये रसरानी, रसाधिष्ठात्री श्री यमुना जी। यमुना जी में जरूर नहाना चाहिए। यहाँ आए वृंदावन में तो यमुना जी नहीं नहाए, गिरिराज जी का दर्शन नहीं किया, तो यहाँ तो यमुना जी गिरिराज जी तो जरूरी है। पर हम ये बात बोल रहे हैं कि यमुना जी में आप शरीर को स्नान करा सकते हैं, पर आपको अपनी आत्मा को स्नान कराना हो, आपको अपने अंतःकरण को स्नान कराना हो, तो अंतःकरण को स्नान कराने का साधन क्या है? क्या है? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसा लगता था कि गह्वर वन की का लता पता ही नहीं, कण कण कीर्तन के रस में सराबोर हो रहा है। और 2 घंटे तक लगातार उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी। तो एक दिन हमसे बोले, दादा बोले भैया बाहर वाला स्नान तो जब होए तब हो जाए, हम तो पहले भीतर वाला स्नान करते हैं। क्या कहा? हम तो भीतर वाला स्नान करते हैं। भैया ये नाम संकीर्तन भीतर का स्नान है। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, भीतर के स्नान का भी सौभाग्य मिल रहा है और यमुना जी में स्नान का भी सौभाग्य मिलेगा, आपको मिल रहा है। जीव के कल्याण का भगवान नाम से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज श्री हनुमान नाटक के मंगलाचरण में, जो मंगलाचरण पूज्य महाराज जी को बहुत प्रिय था और उनके प्रत्येक वक्तव्य का आरंभ इसी मंगलाचरण से होता था। उन श्री हनुमान जी महाराज ने भी हनुमान नाटक के मंगलाचरण में ये बात कही, ये भगवान नाम कैसा है। प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम, भवताम भूतये राम नाम प्रभवतु भवताम भूतये कल्याणाय। आप सबके परम कल्याण के लिए श्री राम नाम महाराज प्रभावी हो। प्रभवतु अर्थात श्री राम नाम महाराज आप सबका परम कल्याण करें। कैसे राम नाम महाराज?
बोले कल्याणानां निधानम। कल्याण, स्वामी जी नवल राम जी महाराज, कल्याण का निधान, कल्याणानां निधानम। जितने कल्याणकारी साधन हैं सब राम नाम से प्रकट हैं। कल्याणों का निधान है राम नाम, कल्याणानां निधानम। और कैसा है? कलिमल मथनम, कली के संपूर्ण मल का मथन करने वाला है। कली मल की निवृत्ति केवल और केवल राम नाम से होगी, दूसरा कोई साधन नहीं। तीसरा विशेषण है पावनम पावनानाम। पावनानाम पावनम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। अब बहुत ध्यान से सुने। अपवित्रों को नाम पवित्र करने वाला है, ये कहना तो संगत है, पर पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? ध्यान में आई बात? भाई पवित्र को क्या पवित्र किया? वो तो पवित्र है ही है। अपवित्र को पवित्र करे, इसका तात्पर्य है, इसका आशय है कि अपवित्रों को तो पवित्र नाम करता ही है, वो तो बात है ही है, पर विशेष बात यह है कि जो पवित्र हो चुके हैं, योग ध्यान समाधि जप तप दान पुण्य मख व्रत होम स्वाध्याय संयम आदि विविध साधनों का अनुष्ठान करके जो पवित्र हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं, निष्पाप हो चुके हैं, उनके जीवन में फिर से अपवित्रता नहीं आवेगी, इसकी गारंटी कोई साधन नहीं ले सकता है। इसकी गारंटी केवल और केवल श्री राम नाम महाराज ले सकते हैं। आप पवित्र हो चुके हैं, ठीक है, पर फिर आप में अपवित्रता नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, फिर अपवित्रता आएगी। किंतु श्री राम नाम का आश्रय लेने वाला इतना अधिक पवित्र हो जाता है कि उसे अपवित्रता छू नहीं सकती है। अब देखिए बाबा, अजामिल वो पवित्र तो हो चुका था, लोगों के मन में ये भावना अजामिल के संबंध में रहती कि अजामिल पापी नहीं था जन्म से। अजामिल पवित्र ब्राह्मण कुल में कान्यकुब्ज विप्र कुल में पैदा हुआ था। समय से यज्ञोपवीत संस्कार उसका हुआ था। पलाश दंड लेकर 25 वर्ष की आयु तक 6 अंगों के सहित वेदों का स्वाध्याय, त्रिकाल संध्योपासन, दोनों समय अग्नि में समिधा दान, गौ अग्नि गुरु वेद, इनकी उपासना, तो ये सारे साधन करके वह परम पवित्र हो चुका था। 25 वर्ष की आयु तक उसने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया और इसके बाद उसने सविधि समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अग्निहोत्र की दीक्षा ली। वैदिक अग्निहोत्री था वो। त्रिकाल संध्योपासन करना, नित्य पंच महायज्ञ करना, नित्य बलिवैश्वदेव करना, नित्य तर्पण श्राद्धादि करना, नित्य वेदों का पारायण करना, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, अजामिल का जीवन पूर्ण शास्त्रीय जीवन था।
वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। तो इतना दिव्य पवित्र जीवन था अजामिल का कि पवित्र तो हो चुका था, केवल एक कसर थी। सब कुछ करता था, संध्या करता था, गायत्री जपता था, पंच महायज्ञ करता था, वेद पाठ करता था, सब करता था, सब किया उसने, राम राम नहीं करता था। सब किया पर राम नाम नहीं लिया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि इतना पवित्र आत्मा अजामिल समिधा लेने गया था अग्निहोत्र के लिए, और वहां जंगल में नाचने गाने का शब्द सुनाई पड़ा तो आकर्षण हुआ। आकर्षण तो विषय के प्रति, भोग के प्रति अनेक जन्मों का होता ही है। देखने चला गया, लोगों ने देखा कि पंडित जी बड़े भाव से हमारा नाच गान देख रहे हैं, तो उन्होंने, वो तो आप गए और घाले ही आने ही, दुष्टों का स्वभाव होता है, खुद तो नीचे गर्त में जाते हैं, दूसरे को भी घसीट ले जाते हैं। पंडित जी को घसीट लिया। अरे बोले देखो क्या जीवन की मौज बहार है, तुम भी थोड़ा नाच गा लो। अरे बोले हम नाचना गाना नहीं जानते। अरे बोले हमारे पास इतना बढ़िया शरबत है, फलों का रस है ये, इसको पीते ही अपने आप नाचने और गाने लग जाओगे। नहीं 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 नहीं, ये तो लगता है गलती, अशुद्ध चीज है, मद्य होगी ये तो। अरे महाराज मूर्ख लोग इसको मद्य कहते हैं, ये तो फलों का सुंदर रस है। देखो एक घूंट लो, कैसी ताजगी आती है, सब बिल्कुल दुनिया का नजारा ही बदल जाएगा। मद्य पिला दिया, नाचने गाने लग गया। इतने लंबे समय की साधना एक क्षण में चौपट हो गई। पवित्र तो हो चुका था, लेकिन फिर अपवित्र हुआ तो इतना अपवित्र हो गया कि कोई ऐसा भयंकर पाप बचा नहीं जो उसने हजारों हजारों बार न किया हो। लेकिन जब उसी अजामिल ने राम नाम की शरणागति ली तो पुनः पाप उसे छू न सका। इसलिए आप अन्य साधनों का आश्रय लेकर पवित्र तो हो सकते हैं, पर फिर अपवित्रता नहीं आवेगी, इसकी गारंटी, जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता। केवल महा महिमामय श्री नाम महाराज ही इसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। पावनम पावनानाम, इसलिए भगवान नाम का आश्रय जिसने ले लिया उसका कोई साधन बाकी नहीं रह गया, सब साधन हो गए। अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृह्णन्ति येते। जो आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं वे भले ही चांडाल कुल में पैदा क्यों न हुए हों, वो बहुत श्रेष्ठ हैं। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है, उनको स्वामी जी पंचाग्नि तपने की जरूरत नहीं है। सारी तपस्या उनकी हो गई जिन्होंने नाम कीर्तन कर लिया। उनको बहुत लंबे चौड़े पंपलेट छपा करके और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके और हजारों मन साकिल्य स्वाहा स्वाहा करने की जरूरत नहीं है। नाम का आश्रय जिन्होंने ले लिया है, जुहुबुहु, संपूर्ण यज्ञों में आहुति हो गई उनकी, सारे यज्ञ संपन्न हो गए उनके। जीवन भर सतुआ बांध के घूमो तो भी कोई न कोई तीर्थ बिना स्नान के रह जाएगा, पर नाम संकीर्तन जिसने कर लिया, धरती के सारे तीर्थों में स्नान हो गया।
ये शरीर भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, पर हमें अपनी शाखा का वेद कंठस्थ नहीं है। हमारी शाखा का वेद हमको कंठस्थ होना चाहिए कि नहीं? अरे पूरा यजुर्वेद कंठस्थ ना तो कम से कम शुक्ल यजुर्वेद तो कंठस्थ होना चाहिए, नहीं है कंठस्थ हमको। जितना पढ़े उतना भी याद नहीं है। होना तो षडंग वेद कंठस्थ होना चाहिए, 6 अंगों के सहित पूरा वेद, चारों वेद कंठस्थ होने चाहिए। वेद पारायण की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा वेद पारायण। ब्रह्मान ऊचु, जिन्होंने भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से कर लिया, उनका संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का पारायण हो गया, सब पाठ हो गया। ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते, जो आपके नामों का कीर्तन करते हैं उनके द्वारा चारों वेदों का पारायण हो गया। इसलिए गुरु नानक जी महाराज की साखी है, नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद, पढ़ पढ़ चारों वेद, पढ़ पढ़ चारों वेद। यहां बैठ जाओ वेदाचार्य जी, यहां जाओ। बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद, बिना नाम के भक्त नरक चला गया। स्वामी श्री नवलराम जी महाराज बैठे हैं। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से एक कथा सुनी है तो व्याकरण वाली कथा, लेकिन सुना देते हैं। आपने नाम सुना होगा, व्याकरण शास्त्र के महान विद्वान श्री भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जिनकी अपूर्व कृति है, हैं? हाँ, मध्य सिद्धांत तो है ही है, और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, भट्टोजी दीक्षित। उनके गुरुजी बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, जिनसे उन्होंने पढ़ा था। तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो भट्टोजी दीक्षित, अब तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत पढ़ लिए पढ़ा लिए, अब राम राम करो। क्या कहा? अब राम राम करो, उनके गुरुजी ने कहा। तो वो बोले, अरे बोले ये राम 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 करो, ये तो जो पढ़े लिखे नहीं है ना उनको करना पड़ेगा, हम तो वैयाकरण हैं, हमको बार बार संख्या करने की जरूरत नहीं, हम तो कहेंगे रामा, बहुवचन है ना, रामा राम रामऊ रामा, तो रामा माने अनंत राम 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 राम, एक ही बार में सब हो जाएगा हमारे। ऐसे कह के उन्होंने कुछ पंडिताई गुरुजी के सामने दिखा दी। गुरुजी बोले, तुम बड़े विद्वान अवश्य हो, पर तुमने नाम की उपेक्षा की है, लगता है तुम्हारे जैसे लोग ही ब्रह्म राक्षस बनते हैं, लगता है तुम्हें ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। गुरुजी के मुंह से निकल गया, बोले महाराज आप कभी झूठ तो बोलते नहीं, आपने कहा ब्रह्म राक्षस होना पड़ेगा तो हम ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे, उद्धार कैसे होगा?
बोले फिर जितना पढ़े हो किसी को पढ़ा दोगे तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन फिर राम राम करना पड़ेगा, तो उद्धार तो तभी होगा। तब कहते हैं कि वो इतने बड़े विद्वान बट के ऊपर रहने लगे ब्रह्म राक्षस बन के। तब कुछ समय की बात है कि वरदराज नामक ब्रह्मचारी बटुक वहां से निकले और वो योग्य थे, तो उनको उन्होंने व्याकरण पढ़ाया जब वे देह में नहीं थे तब, और पढ़ा करके तब वो उस योनि से मुक्त हुए और फिर राम राम जप करके वो भगवत धाम गए। ऐसा हमने सुना। जिन वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की का संकलन किया। बिना नाम नर के गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। पावनम पावना नाम, पवित्रों को पवित्र करने वाला नाम है। और कैसा नाम है? बोले पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य। जो जीव कमर कस के भगवान की ओर चल पड़ा है, जिसने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है, इस निश्चय के साथ जिसने जो साधन करना आरंभ कर दिया है, जिसने, कहते उसके लिए एकमात्र पाथे श्री राम नाम है। हनुमान जी कह रहे हैं यदि नाम का आश्रय नहीं लेगा तो लंबी चौड़ी बातें कहता रह जाए, वो भगवत प्राप्ति के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ सकेगा। पाथे किसको कहते हैं? जिसके बिना यात्रा संभव ना हो। भगवान के चरणों तक पहुंचने की यात्रा बिना हरिनाम के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य। और कुछ भी कर लो विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो। यहां एकम शब्द दिया हनुमान जी ने, विश्राम स्थान मेकम। राम नाम को छोड़ करके विश्राम का दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। यदि विश्राम पाना चाहते हो तो नाम रूप लीला का आश्रय लेना ही पड़ेगा, उसके बिना विश्राम नहीं। पायो परम विश्राम, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी के अंत में कहा। भगवत नाम में, भगवत लीला में, भगवत कथा में परम विश्राम है। विश्राम स्थान मेकम, एकम एकम विश्राम स्थानम। हमारे आपके लिए नहीं। कविवर वचसाम, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को, ये कविवर हैं, इनको भी विश्राम भगवान नाम में ही प्राप्त होता है। और जीवनम सज्जनानाम, सज्जनानाम जीवनम। ध्यान में आई बात? इसमें सज्जन की परिभाषा प्रस्तुत कर दी है। सज्जन कौन है? लोग कहते हैं तो बड़े सज्जन हैं। अरे दुनिया सज्जन कहे तो सज्जन नहीं है। सज्जन वही है हनुमान जी के मत के अनुसार, राम नाम जिसका जीवन बन गया वो सज्जन है। सारा संसार सज्जन कहे पर राम नाम उसका जीवन नहीं बना तो वो सज्जन नहीं है। हनुमान जी उसी को सज्जन मानते जो राम राम करता है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना।
सज्जन चीन्हा, ये सज्जन है, ये पहचान लिया, राम राम करने वाला। जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का जीवन है। और बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। आप बड़े धर्मात्मा बनते हो, चलो हमने मान लिया, पर आपके धर्माचरण के मूल में, आपकी धर्मनिष्ठा के मूल में यदि श्री राम नाम नहीं है तो आपका धर्माचरण केवल प्रदर्शन का साधन बन के रह जाएगा और उस धर्माचरण के प्रदर्शन से आपका पेट भर जाएगा, आपका कल्याण नहीं होगा। पेट तो भरेगा, लोग धर्मात्मा कहेंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, बिना राम नाम के आपके जीवन में धर्म आ ही नहीं सकता। धर्म का दिखावा तो आ जाएगा, धर्म की नकल आ जाएगी, धर्म का प्रदर्शन आ जाएगा, धर्म नहीं आएगा। धर्म तो आवेगा तब जब आपके हृदय में श्री राम नाम प्रतिष्ठित होगा, तो आपके जीवन में धर्म प्रकट होगा। अच्छा, एक बात बताइए, बीज से वृक्ष होता है और बीज कहां से होता है? बीज से वृक्ष होता है और बीज कहां से होता है? बोलो, कहां से आता है बीज? अरे फल ही तो बीज होता है ना, फल कहां लगेगा? वृक्ष में लगेगा। तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, इसका मतलब है धर्मरूपी वृक्ष का मूल भी राम नाम है और उसका अंतिम फल भी राम नाम है। मूल भी वही और अंतिम फल भी वही। ऐसा राम नाम आप सबके जीवन में कल्याण का विस्तार करे। हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान शंकर का वचन है। ये महाशंभु संहिता में भगवान शिव श्री राम भक्तों के प्रति उपदेश देते हुए कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। मुक्ति स्त्री कर्णपूरौ मुनि हृदय वयः पक्षती तीरभूमौ संसारा पार सिंधो कलिकलुष तमस्तो मसोमार्क बिंबो। संसारा पार सिंधो कलिकलुष तमस्तो मसोमार्क बिंदो। उन्मीलत पुण्य पुंजद्रुम ललित दले लोचने च श्रुतीनां कामं रामेति वर्णौ शमिह कलयतां संततं सज्जनानां।
अभी तो हमने हनुमान जी का वाक्य कहा था, अब शिव जी का वाक्य कह रहे हैं। हनुमान जी शिव जी दो हैं क्या? एक ही है ना। रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। स्वयं साक्षात सदाशिव ही हनुमान जी के रूप में। भगवान शिव कह रहे मुक्ति स्त्री कर्ण पूरव। मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं राम नाम। ये कर्ण फूल का बड़ा विशेष स्थान होता है। जब कोई नारी सौभाग्य शून्य हो जाती है तो उसके कान के कुंडल उतार दिए जाते हैं। कान के कुंडल सौभाग्य के सूचक हैं। सौभाग्यवती माताओं का चिन्ह है कान के कुंडल। मुक्ति रूपी स्त्री के कुंडल हैं श्री राम नाम, हरि नाम। इसका मतलब है यदि राम नाम नहीं है तो मुक्ति रूपी स्त्री सौभाग्य शून्य है। सौभाग्य शून्य का अर्थ क्या है? भाव समझे। अरे जो स्वयं ही सौभाग्य शून्य है वो तुम्हें सौभाग्यशाली कैसे बनावेगी? इसका मतलब है कि राम नाम नहीं लो और मुक्ति के सारे साधन करो। जितने साधन करोगे उतने बंधते चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। क्योंकि मुक्ति रूपी स्त्री के कर्णफूल सौभाग्य चिन्ह श्री राम नाम है। माने नाम संबंध के बिना मुक्ति रूपी स्त्री अदर्शनीय है, अशोभनीय है, मंगल सौभाग्य चिन्ह से शून्य है। इसलिए भगवान शिव के कहने का आशय यह है कि बिना राम नाम के मुक्ति नहीं होगी। ये तो हमारे भारत में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है, जो यहां पैदा हुआ है। अंतिम यात्रा में कौन सा कीर्तन होता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गत्य माने गति देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम के बिना गति नहीं, मुक्ति नहीं। और कैसा है? बोले मुनियों का हृदय। मुनि कौन है? नाम रूप लीला का निरंतर मनन करने वाले मुनि हैं। मनन करने वालों को मुनि कह जाता है। मुनयः मनन करतारः, मनन करने वाले। मनन करने वाले जो मुनि है ना, उनका हृदय पक्षी के समान है। मुनियों का अंतःकरण हृदय पक्षी के समान है। और पक्षी क्या करता है? उड़ता है, आकाश में उड़ान भरता है। जहां भी उसे अपने लक्ष्य तक उड़ के जाना वहां पहुंच जाता है पक्षी। और मान लो पक्षी के दो पंख न हो तो? पक्षी के दो पंख न हो तो पक्षी उड़ने में समर्थ नहीं होता। महात्माओं का हृदय तो पक्षी है, जो श्री राम जी के चरणों तक, श्री कृष्ण के चरणों तक की उड़ान भरना चाहता है। पर उस पक्षी के पंख हैं रा और मां। रकार मकार रूपी पंखे हिला हिला करके, जिह्वा से वैखरी वाणी से राम नाम का उच्चारण करके अपने अंतःकरण रूपी पक्षी को राम जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। मुनि हृदय वयः, वयः माने पक्षी। पक्षती तीर भूमौ। और कैसा है? अपार संसार सिंधु का तीर है राम नाम। आप तैरना जानते हैं, अच्छी बात है।
किसी नदी को तैर जाएंगे, किसी तालाब को तैर जाएंगे, किसी कुंड को तैर जाएंगे। पर आप तैरना जानते हैं तो ऐसा करो, समुद्र को तैर के पार करो। आप समुद्र पार कर पाएंगे? मान लो कुछ सीमित समुद्र हो तो वीर सावरकर जैसे हो सकता है कि कुछ समुद्र भी कुछ दूरी तक आप पार करके, आप वीर सावरकर पार कर गए थे समुद्र को। पर कोई ऐसा समुद्र हो जिसका कोई पारावार ही न हो, न ओर हो और न छोर हो, ऐसे अपार दुस्तर समुद्र में आपको पटक दिया जाए तो आप चाहे जितना बढ़िया तैरना जानते हो, आप उसमें डूब मरोगे, आप तैर के पार नहीं जा सकते। ये संसार अपार समुद्र के समान है और श्री राम नाम उस समुद्र के तट प्रांत के समान है। रकार मकार ये दोनों तट हैं समुद्र के। राम नाम का उच्चारण करते ही जीव भवसागर से पार उतर जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, अरे पार उतरने के लिए नौका की जरूरत नहीं है, तैरने की जरूरत नहीं है। अब मान लो किसी के लिए समुद्र ही सूख जाए तो अपने आप तो पार ही हो गया। भाई जिसको पार करना था उसी का अभाव हो गया तो पार करने की समस्या ही कहां रही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन मान, करहु विचार सुजन मन मान, हाँ करहु विचार सुजन मन मान, करहु विचार सुजन मन मान। ये राम नाम भव सागर से पार कर देने वाला है। भव सागर ही सूख जाएगा। मीरा जी ने कहा, महाराज जी, भव सागर मेरो सूख गयो है, फिकर नहीं मोही तरनन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु जी ने राम नाम का उपदेश दिया और राम राम करती हूं मैं तो फिकर नहीं मोही तरनन की। अब भवसागर से पार जाने की फिकर नहीं, चिंता नहीं। और कैसा है कलि कलुष तमस्तोमसो मार्क बिंबो। आप चाहे जितने हेलोजन लगा लो और चाहे जितने दीपक जला लो, रात्रि को मिटा सकते हो क्या? रात्रि को तो नहीं मिटा सकते। भयंकर अंधेरी रात को बल्ब जलाकर, दीपक जलाकर, हेलोजन जलाकर उस रात्रि के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। और एक भी लाइट बल्ब हेलोजन मत जलाओ, भगवान सूर्य उदित हो जाएं तो भगवान सूर्य के उदित होते ही रात्रि विदा हो जाएगी, अंधकार चला जाएगा। ऐसे ही कलयुग का भयंकर जो अंधकार है, बहुत ध्यान से सुने, कलयुग का जो भयंकर अंधकार है वो चाहे जितने साधन रूपी दीपक टिमटिमाते रहो, कलयुग का अंधेरा मिटने वाला नहीं।
जब श्री राम नाम के सूर्य का आपके अंतःकरण में प्रकाश हो जाएगा तो आप भले ही कलयुग में पैदा हुए हो, कलयुग में जी रहे हो, पर राम नाम का प्रकाश आपके भीतर हो रहा है। ये साक्षात सूर्य हैं। क्योंकि विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अनुपम गुण निधान सो, बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानु भानु हेम कर, आहे बहुत ऊंची बात करें गोस्वामी जी। अग्नि का बीज भी राम नाम है। अग्नि का मूल जिससे प्रकाश होता है उसका मूल राम नाम है। सूर्य का भी बीज राम नाम है और चंद्रमा का बीज भी राम नाम है। लो साहब, अरे प्रकाश के तीन ही तो साधन है, अग्नि, सूर्य और चंद्र। इन तीनों का बीज श्री राम नाम है। राम नाम के बिना न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है। इसलिए राम नाम जिस भाग्यशाली जीव के अंतःकरण में प्रतिष्ठित है, उसके पाप ताप संताप, उसका पाप रूपी जंगल, कलयुग रूपी जंगल बन, वो राम नाम रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। कलयुग रूपी रात्रि का अंधेरा राम नाम रूपी सूर्य के प्रकाश से समाप्त हो जाता है और कलयुग रूपी घर्म का ताप, त्रिविध का ताप, वो राम नाम रूपी पूर्ण चंद्रमा के उदय से शांत हो जाता, शीतलता को प्राप्त हो जाता है, शीतलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा राम नाम है। जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। सभी लोग पुण्यवान बनना चाहते हैं कि नहीं? बोलो। आप सब वृंदावन में किस लिए आए? पुण्यवान होने के लिए आए कि पाप लगे इसलिए आए? क्या पाप के लिए आए कि पुण्य के लिए आए? किस लिए आए? पुण्य रूपी जो वृक्ष है महाराज जी, उसका बीज राम नाम है। और जब वो बीज संत सदगुरु प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे महापुरुष जब उस बीज को बो देते हैं, कीर्तन के बीज को बो देते हैं, तो उसके दो दल निकलते हैं। कोई बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें दो दल होते हैं, रा मा। ये पुण्य रूपी जो बीज है उसके दो दल हैं, एक है रा, दूसरा है मा।
अर्थात रकार मकार रूपी दो दल आपके हृदय में यदि निकल आए तो थोड़े ही समय में ये दो दल नहीं रह जाएंगे। ये पुण्य का वृक्ष विशाल विटप बन जाएगा, इतना विशाल विटप बन जाएगा कि श्री सीताराम जी उसके नीचे निरंतर विराजमान हो जाएंगे, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। युगल सरकार श्यामा श्याम निरंतर उसके नीचे विराजमान हो जाए। कल हम लोग गए थे बरसाना में, चिकसोली में, चित्रा सखी का कल प्राकट्य दिवस था। तो बाबा पीलू के लता के नीचे ऐसे प्यारे ठाकुर जी लग रहे थे, क्या कहना, हम कह नहीं सकते वर्णन। बड़ा सुंदर फूल बंगला था और एकदम प्राकृतिक वन में चित्रा सखी और चंपकलता जी और बीच में युगल सरकार विराज रहे थे, क्या कहना, अद्भुत झांकी थी। तो जैसे उस वृक्ष के नीचे युगल सरकार की झांकी हो रही, ऐसी आपके हृदय में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष आ जाएगा और उसके नीचे युगल सरकार निरंतर शोभायमान होने लग जाएंगे। ये ऐसा है जैसे अंकुरण के बाद दो दल आते हैं, ऐसे ही बिना राम नाम के उच्चारण के आपके जीवन में पुण्य आ ही नहीं सकता। अरे पुण्य के दल ही नहीं आएंगे तो पुण्य का वृक्ष कहां से आवेगा? अरे पहले दल तो निकले तब वृक्ष होगा। बिना राम नाम के आपके जीवन में पुण्य अवतरित नहीं हो सकता। आहा। और क्या है? लोचने च श्रुति नाम। ये भगवान शिव ही ऐसी बात कह सकते हैं। आचार्य जी, लोचने च श्रुति नाम, भगवान शिव कह रहे हैं वेद की ऋचाओं के नेत्र हैं रकार और मकार। वेद भगवान हैं और वेद भगवान के नेत्र क्या हैं? बोले राम नाम। राम नाम ही वेद भगवान की आंखें। इसका मतलब है कि राम नाम के बिना श्रुतियां भी अंधी हैं, वेद की ऋचाएं भी अंधी हैं राम नाम के बिना। तात्पर्य कहने का यह है कि आपने सब कुछ जाना, वेदों का स्वाध्याय किया, सांगोपांग आपने किया, पर राम नाम में आपकी रति नहीं हुई तो आपकी वेद ऋचाएं अंधी हैं। अंधी जो ऋचाएं हैं वो आपको लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती। आंख वाला व्यक्ति हो, उसका अनुगमन अंधा व्यक्ति करे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, और अंधे का अनुगमन करे तो किसी गड्ढे में जाकर गिर जाएगा। तो वेद की ऋचाएं उनके नेत्र हैं श्री राम नाम। अर्थात राम नाम के सहारे ही वेद भगवान सब कुछ देखते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा विधि हरिहर में वेद प्राण सो। वेद प्राण, वेद का प्राण है राम नाम। इसका मतलब है राम नाम के बिना वेद भी अंधे हैं। चिंतामणि यदि कोई है तो वह राम नाम ही, यही चिंतामणि। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते पायो नाम चारु चिंतामणि, नाम को चिंतामणि कहते हैं। वो जो चिंतामणि जिसकी ग्रंथों में चर्चा है वो किसी को सुलभ नहीं है, हमने भी नहीं देखी कैसी होती है, पर ये राम नाम रूपी चिंतामणि सबको सुलभ है। और असली चिंतामणि यही है। हमारे वृंदावन की घटना है। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण देवता था। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। बहुत दरिद्र थे, बहुत गरीब थे बेचारे। तो गरीबी से तंग आकर, दुखी होकर के उन्होंने कहा शंकर जी से धन मांगे। बड़ी कठोर उपासना की। शंकर जी खुश हो, प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो। तो ब्राह्मण तो दरिद्रता से दुखी था। ब्राह्मण ने कहा महाराज सुना है हमने कि चिंतामणि जिसके पास होती उसके पास दरिद्रता नहीं रहती, हमें चिंतामणि दे दो। शंकर जी ने सोचा कि असली चिंतामणि तो राम नाम है, तो राम नाम तो मांगता नहीं, तो पत्थर मांग रहा है। तो शंकर जी ने दुखी होकर उसको चिंतामणि दे दी। लेकिन मन में सोचा ब्राह्मण है, इसका कल्याण तो होना ही चाहिए।
ये बेचारा शास्त्रों का पंडित होता हुआ भी चिंतामणि के रहस्य को नहीं जानता। तो शंकर जी ने कहा कि ये चिंतामणि तो हमने तुमको दे दी, पर हमने जो तुमको चिंतामणि दी है ना, ये थोड़े हल्के क्वालिटी की है, ये हल्की क्वालिटी की है, बहुत अच्छी कोटि की नहीं है ये। तो इस उत्तम, बोले उत्तम हमारे पास है नहीं, यही थी हमने दे दी। वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं आदित्य टीला पर, उनका नाम है श्री सनातन गोस्वामी। उनके पास इससे कई गुना अधिक मूल्यवान चिंतामणि है। ब्राह्मण ने कहा कि वो हमको काहे को देंगे? बोले नहीं, महात्मा बड़े सीधे सरल हैं, बड़े दयालु हैं, प्रयास तो करना ही चाहिए, हो सकता है प्रसन्न हो जाए, दे दें। तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो भोले भाले हैं तो भोले भालों को ठगना तो बहुत सरल काम है। तो वहां से मणि का उपयोग नहीं किया उसने, तोला भर भी सोना नहीं प्राप्त किया उसने, उससे लोहे से सोना नहीं बनाया। वो सीधे मणि लेके शंकर जी का दर्शन करके सीधे वृंदावन आया। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी जी थे, प्रणाम किया। बोले आपका नाम सनातन गोस्वामी? बोले हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वो। तो आपके पास बहुत मूल्यवान चिंतामणि है? बोले हाँ है। लेकिन आपको किसने बताया? बोले शंकर जी ने बताया। बोले शंकर जी ने बताया तो ठीक बताया, तो हमको दे दोगे? क्यों दे देंगे तुमको? अरे महाराज आप तो महात्मा हो, हमको दे दो। नहीं, क्यों दे दें? तो ब्राह्मण बोला महाराज ऐसा करो, ये ले लो, हमारे पास भी चिंतामणि शंकर जी की दी हुई, इसको ले लो। बोले हम क्या करेंगे इसको लेके? तो इसको आप लोगे नहीं तो आप तो महात्मा हो, लंगोटी लगा के बैठो, आप हमको दे दो चिंतामणि। तो वो समझ गए कि शंकर जी ने किस लिए इसको यहां भेजा है। बोले हम दे तो देंगे तुमको मणि, चिंतामणि जो हमारे पास हम दे तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? ये जो मणि तुम्हारे हाथ में है ना, हमको देखने की जरूरत नहीं है, इसको जाओ जमुना जी में पूरी ताकत लगा ऐसे पटक के आओ उसको, और इसको छूने से अशुद्ध हो गए, खूब बढ़िया से जमुना जी में गोता लगा के स्नान करके आना, फिर हम देंगे। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला, उसने मणि को तो बोला अरे बढ़िया, इससे अच्छी क्वालिटी की मिल रही है तो हल्की क्वालिटी की लेके क्या करेंगे। उसने पटक दिया मणि को, और मणि को पटक के और जमुना जी में गोता लगा के स्नान करके आया। महाराज मणि लाओ, आपके नेत्र भराए। बोले ब्राह्मण हम तो ऐसी मणि तुमको देंगे जिस मणि को श्री कृष्ण निरंतर अपने कंठ में धारण करते हैं, आधे क्षण के लिए भी त्यागते नहीं हैं। वो महा चिंतामणि क्या है? बोले श्री राधा नाम महामणि है, श्री राधा नाम महामणि। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण जपते हैं, ऐसे वैसे नहीं जपते हैं, प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, नेत्रों में प्रेम जल बहता रहता है। वो श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते, राधा राधा जपो। अब तो ब्राह्मण बोले यही मणि है हमारे पास। तो अरे महाराज तो बड़ा बुरा हुआ, हमने इतनी कठोर तपस्या करके मणि प्राप्त की थी, वो तो आपने जमुना जी में फेंकवा दी, और अब कहते हो राधा राधा जपो, उससे हमारा पेट थोड़ी भरेगा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। बोले भाई अब हमारे पास तो जो शंकर जी ने बताई वो तो यही है। ब्राह्मण रोने लगा, बोला महाराज हम तो हमारी वही मणि दे दो हमको, और दूसरी नहीं चाहिए, वही दे दो हमको। तो बोले अब जमुना जी में तुम डाल के आए हो, खोज ले जमुना जी में। अरे महाराज हाथ ही डूब जाए, इतना गहरा पानी, इतना प्रवाह चल रहा है जमुना जी में, पता नहीं कहाँ की कहाँ गई होगी मणि, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वही मणि दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम्हें पता नहीं है, करोड़ों करोड़ों चिंतामणियां भी वृंदावन की रजकण की समता नहीं कर सकती। तुम कहां भूले हो? उठाओ एक मुट्ठी बालू, एक मुट्ठी रज उठाओ,
इसका प्रत्येक कण चिंतामणि है। कहा महाराज प्रभाव लोहे को छुआ, लोहे का स्पर्श कराते स्वर्ण हो गया। ब्राह्मण समझ गया कि ये ऐसे महापुरुष हैं कि ये प्रत्येक रजकण में चिंतामणि का दर्शन करा सकते हैं। वैराग्य हो गया संसार से उसको। कहा भगवान अब समझ में आया, निश्चित ही श्री राम नाम, श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम महामणि, इससे बड़ी चिंतामणि और कोई दूसरी नहीं है। पूर्ण शुद्ध हैं, नित्य युक्त हैं, न भेदो नाम नामिनः, पद्म पुराण का श्लोक है महाराज जी। न भेदो नाम नामिनः, संसार में नाम और नामी में भेद ही होता है, अभेद नहीं होता है। भेद होता है क्या? भेद होता ही है, नाम और नामी में भेद होता है। अब आपका नाम रसिया बाबा है, नाम अलग है, और आप नामी हैं, आप में भेद है कि नहीं है? आपका नाम अलग है, आप व्यक्ति अलग है, प्रत्येक चीज है। अब ये कवर है चश्मा का, तो ये कवर इसका नाम है और ये कवर अलग है। घट यह नाम है और घट यह व्यक्ति बिल्कुल अलग है। नाम नामी अलग अलग होते हैं। केवल और केवल भगवान नाम में ही ऐसा है कि जो नामी है वही नाम है और जो नाम है वही नामी है। भगवान नाम में नाम नामी में भेद नहीं है, नाम नामी में सर्वथा अभेद है। पूर्णः शुद्धो नित्य युक्तो, इसलिए न भेदो नाम नामिनः अतस्फुरत अतः श्री राम नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियैः स्फुरति स्वयमेवेति स्फुरति स्वयमेवेति जह्यादौ श्रवणे जिह्वादौ श्रवणे मुखे। भगवान शंकर कह रहे हैं, ये कोई सोचता हो कि मैं राम नाम का उच्चारण करता हूं, हरि नाम का उच्चारण करता हूं, कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूं, मैं इतना हजार, इतना लाख, इतना करोड़ मैंने जप लिया है, मैं जपता हूं, ऐसा यदि कोई सोचता है तो वो महामूर्ख है। जब नाम नामी में भेद नहीं है और नाम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो तुम्हारे इस प्राकृत देह में, तुम्हारी इस प्राकृत जिह्वा में वह सामर्थ्य कहां है जो तुम नाम को प्रकट कर सको। नाम सच्चिदानंद है, नाम ने ओंकार प्रकट किया, नाम ने वेदों को प्रकट किया, नाम ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान नाम में समाहित हैं। ऐसे महा महा महिमामय नाम को तुम प्रकट कर सको अपनी जिह्वा से, ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अहंकार छोड़ दो कि मैं नाम लेता हूं, राम नाम जपता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं, स्फुरति स्वयमेवेति जिह्वादौ श्रवणे मुखे। कहते हैं राम नाम सच्चिदानंद स्वरूप है, नाम नामी में भेद नहीं है, इसलिए कोई भी इंद्रियों से नाम का उच्चारण नहीं कर सकता, इंद्रियों के सहकार से नाम को प्रकट नहीं कर सकता। बोले फिर नाम प्रकट तो मुख से ही होता है, जिह्वा से ही होता है। बोलिए प्रकट जिह्वा प्रकट नहीं करती है, ये कंठ प्रकट नहीं करता है, संत सदगुरु कृपा करते हैं तो नाम प्रकट होता है। नाम प्रकट होता है। हम पहले भी कह चुके हैं और फिर निवेदन करते हैं, कितनी कठोर तपस्या की होगी वसुदेव देवकी ने, श्री नंद यशोदा ने, उनके घर में ठाकुर जी प्रकट हुए। कितनी कठोर तपस्या की होगी कश्यप अदिति ने, मनु शत्रुपा ने, दशरथ जी, कौशल्या जी ने, जो उनके घर में भगवान प्रकट हुए। किसी युग विशेष में, किसी समय विशेष में, काल विशेष में ही तो भगवान प्रकट भये। लेकिन जब कोई जीव भगवान नाम का कीर्तन करता है, जब नाम महाराज प्रकट होते हैं, तो जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है
उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम को प्रकट कर देती है। जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसकी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर कृष्ण को प्रकट कर देती है। उसके मुख में अयोध्या वृंदावन सब विराजमान हो जाता है। नाम प्रकट होता है, नाम को कोई लेता नहीं है। इसलिए संत सद्गुरु जो मंत्र का उपदेश करते हैं वो भी प्रकट होता है, शिष्य जो ग्रहण करता है वो भी प्रकट होता है, और जिसे हम लोग लेते हैं वह भी प्रकट होता है। ये बात हमारी समझ में आ जाए तो मैं भजन करता हूं, मैं नाम लेता हूं, ये अहंकार ही समाप्त हो जाएगा। फिर ये अहंकार नहीं रह जाएगा कि मैं बहुत राम राम करता हूं। कहां मैं कर सकता हूं, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। ये जो निकल रहा है ये श्री नाम महाराज की कृपा है, वे स्वयं प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए पद्म पुराण में इसी क्रम में ये श्लोक है। वो श्लोक आप सबको कंठस्थ है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए जपतः सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। कैसे कैसे श्लोक हैं पद्म पुराण के। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी, संपूर्ण वेद पुराण और संहिताओं में मंत्रों के करोड़ों करोड़ों बार जप करने से, पाठ करने से जो पुण्य होता है वह एक बार श्री राम नाम मुख से प्रकट हो जाए तो उससे करोड़ों गुना पुण्य उस नाम लेने वाले को सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए तंत्रों में जो प्रयोग हैं, मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण, उनसे जिन फलों की सिद्धि होती है, यदि कोई चाहता है तो ये सारी सिद्धियां भी राम नाम से हो जाती। लेकिन राम नाम वाले ये सब उटपटांग सिद्धियां स्वप्न में भी चाहते नहीं हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम जपु जीह जानी प्रीति सो प्रतीत माने, राम नाम जपे जई है जिय की जरनी, राम नाम सो रहनी राम नाम की कहानी। राम नाम हमारी रहनी बन जाए, राम नाम के बिना हम रह ना सकें, जी ना सकें। राम नाम की कहानी, राम नाम हमारी कहानी बन जाए। हमारी वाणी जब भी मुखरित हो तो उससे नाम ही प्रकट हो, इधर उधर की बात निकले ही नहीं वाणी से। बहुत से लोग होते हैं उनके मुख से भगवान नाम को छोड़कर दूसरा शब्द ही उत्पन्न प्रकट नहीं होता। ऐसा हो जाए तो सबसे बढ़िया बात। एक व्यक्ति, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, वो कथा भी टीवी वाली कथा, ऐसी वैसी कथा नहीं, टीवी वाली कथा। टीवी में कथा आ रही थी, लाइव कथा, और सुन रहा था। और उसमें नाम महिमा का प्रकरण चल रहा था, कीर्तन चल रहा था राम नाम का, श्री राम जय जय राम का। वो लड़के को भी बड़ा आनंद आया। वो पता नहीं क्या हुआ, अकस्मात जो घटना घटी वो हम बता रहे हैं। एक महात्मा सामने प्रकट हो गए और कहा, अब केवल राम राम कहो। क्या कहा? केवल राम राम कहो। तो IIT में पढ़ने वाला था वो लड़का। अब उसके मुंह से सब पढ़ा लिखा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा लड़का, उसके मुंह से सब कुछ निकलना ही बंद हो गया। राम 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 राम। उसके घर के लोग, छत्तीसगढ़ इलाके का लड़का है, उसके घर के लोग मलुक पीठ लेके आए। बोले महाराज घर में टीवी में कथा हो रही थी, कथा भी आपकी ही चल रही थी,
और ये आया था, पता नहीं इसको क्या हो गया, कीर्तन करते करते अब ये लिख पढ़ तो सब लेता, बोल नहीं पाता। राम, मतलब बोलो राम राम, बस यही बोल। तो पहले वो लड़का भी बड़ा परेशान था, बार बार लिख लिख के कहता था कि हमको आप कृपा कीजिए, मुझे फिर से बोलना आ जाए, मैं बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, केवल राम राम बोल पाता हूँ, कुछ नहीं बोल पाता। वो बच्चा भी परेशान था। और संसार कैसा होता सुन लो, ध्यान से सुन लो। संसार ऐसा होता, उसकी मैया बोली, बोले अब हमारे तो किसी काम का है नहीं, आप तो इसको यहीं रख, पढ़ेगा है नहीं, खाली हर बात में राम 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 राम, हमारे किसी काम का नहीं, आप कृपा करके इसको यहीं रख लो। रह गया सो रह गया। अब असंतोष नहीं है कि मैं बोल नहीं पाता हूं, तो बहुत मौज में है। राम नाम ही हमारी वाणी बन जाए, राम नाम के अतिरिक्त और कुछ हमारी वाणी से निकले नहीं, ये है राम नाम की कहानी। जिसको बिल्कुल नहीं इच्छा करनी चाहिए उसको ज्यादा होती है। हम लोगों में और किसी चीज का अभाव नहीं है, इस चीज का बड़ा, अरे हम वहां गए थे, हमारा कोई सम्मान ही नहीं हुआ। आसन भी इंची टेप से नापे जाते हैं। एक जगह हम कथा में गए थे, शास्त्र की मर्यादा है, पुराण वाचन हो रहा हो, व्यासपीठ लगी हो, तो व्यासपीठ के समान आसन किसी का भी नहीं होना चाहिए, शास्त्राज्ञा है। व्यासपीठ के समान आसन पर बैठने वाले को दोष लगता है। हमारे मन में तो कई बार उन श्लोकों को छपा देना चाहिए। और कोई महानुभाव आने थे तो उनके लोगों ने ईंटा लगा करके आसन उनका और ऊपर कर दिए, चौकी, व्यासपीठ 1 फीट नीचे रह जाए, वो ऊपर हो जाए। बाद में रेवासा महाराज आए, उनसे कहा बैठ, बोले हम तो नहीं बैठेंगे इस पर, वो कुर्सी पर बैठे। अरे भाई, हम 3 फीट ऊपर बैठे हैं और आप 3 फीट नीचे बैठे हैं, आसमान में तो नहीं लटक रहे हैं, आप भी धरती पर टिके हो, हम भी धरती पर टिके हैं, क्या फर्क पड़ता है? 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे में क्या फर्क पड़ गया भाई? आधार तो सबका धरती है, आश्रय सबका धरती है। यहां हम बैठे हैं, खतरे की जगह है, यहां से गिरेंगे तो चोट लगेगी, आप लुढ़क के गिरेंगे तो आपको कोई चोट नहीं लगेगी, आप तो धरती पर ही बैठे हैं। जितना ऊपर चढ़ोगे उतना अधिक चोट खाओगे, उतना अधिक नीचे गिरने का भय होगा। आहा, धन्य है। हर व्यक्ति पूजा चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है। चलो, ये चाहत तुम्हारे मन में है तो भी राम राम करो, क्योंकि जिसकी प्रथम पूजा हो रही है उनसे पूछो आपकी प्रथम पूजा कैसे हुई। यहां महाराज जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी, राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव। इसमें तो गणेशोत्सव चल रहा है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन का गणेशोत्सव चल रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में गणेश जी का पूजन विधि पूर्वक शास्त्र विधि से पूजन होता है, उनकी प्रथम पूजा हो रही है। देवताओं ने कहा कि हम लोग तो बड़ी बड़ी तपस्या किए कि हमारी प्रथम पूजा हो, बड़ा प्रयास किया, हमारी प्रथम पूजा नहीं हुई। हे गणेश जी महाराज, आपकी प्रथम पूजा क्यों होती है? सबसे पहले आपका स्मरण क्यों किया जाता है? गणपति स्मरणम सबसे पहले। सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम वासरमणरिव तमसान्दासीन्नाशयति विघ्नानाम्।
जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसी गणेश जी के स्मरण से विघ्नों का अंधकार ऐसे नष्ट हो जाता जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि चली जाती है। आपकी प्रथम पूजा क्यों है? तो यहां कह रहे हैं तुलसीदास जी, कियो ना दुराव कही आपनी करनी। गणेश जी से जब देवताओं ने पूछा कि हम भी अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं, पर आपके जैसी पूजा प्रतिष्ठा हमारी नहीं होती, हमारी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर पूजा होती है, हमेशा 1 नंबर पर आप क्यों रहते हो? सबसे अधिक पूजा प्रतिष्ठा आपकी क्यों है? तो कियो ना दुराव, गणेश जी ने बिल्कुल भी छिपाया नहीं, कही आपनी करनी। गणेश जी ने आपनी अपनी करनी को सुना दिया कि हे देवताओं, मैं अपने प्रथम पूज्य होने का रहस्य तुम्हें स्वयं ही बतला रहा हूं। तुम भी प्रथम पूज्य हो सकते हो। कैसे? बोले एक बार सृष्टि के आरंभ में यह प्रश्न उठा कि संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूजा किसकी हो? तो यही निर्णय किया गया, जो इस ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वो प्रथम पूज्य होगा। संपूर्ण देवी देवता अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने चल पड़े, ब्रह्मांड गोलक की। गणेश जी कहते कि हमने मन में सोचा कि हमारा स्थूल शरीर है, स्थूलम खर्वतनुम, कद भी छोटा है, पेट भी बड़ा है, लंबोदर हैं। ज़्यादा मोटे पेट वाले लोग ज़्यादा भागने दौड़ने में घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखते। विश्वास रखें तो ऐसा शरीर ही बिडोल क्यों हो? बोले हम तो ऐसे ही ज़्यादा रुचि रखते नहीं, अब क्या करें, वाहन भी बहुत अच्छा नहीं और शरीर में भी उतनी सामर्थ्य नहीं। तो बोले ये जुक्ति तो गुरुजी बताते, जुक्ति से मुक्ति। कौन गुरुजी? वो माता जी के गुरु जी, वो पुत्र जी के तो अपने आप हो गए। पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं, तो जो नारद कर उपदेशु। तो गणेश जी कहते हमने अपने माता जी के गुरु नारद जी का चिंतन किया, नारद जी प्रकट हो गए। और नारद जी तो नारद जी ठहरे, नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण नारायण। गणेश जी महाराज सब देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर के प्रथम पूज्य बनने की इच्छा से ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं क्यों? गणेश जी बोले हम आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। क्यों? बोले प्रथम पूज्य बनने की युक्ति तो गुरु जी बतावेंगे, आप ऐसी कृपा करो कि ज़्यादा श्रम हमको करना नहीं पड़े और हमारी ब्रह्मांड क्या अनंत ब्रह्मांडों की प्रदक्षिणा हो जाए। हाँ हो जाएगी। उस समय श्री नारद जी ने राम नाम की महिमा का उपदेश किया और एक शिलाखंड पर राम लिख दिया और कहा गणेश जी इसकी परिक्रमा कर लो। गणेश जी कहते मैंने राम 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 करते हुए परिक्रमा करना आरंभ किया। तो संपूर्ण देवताओं को अनुभव होता है कि गणेश जी पैदल ही हमसे आगे आगे चल रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगता है कि हमारा हंस तो चल ही नहीं पा रहा है, हमसे आगे आगे गणेश जी। शंकर जी को लगता है हमारे नंदी भी लगता है इनकी चाल ढीली हो गई, गरुड़ का वेग भी कम हो गया। सबके वाहन, कार्तिकेय का मयूर भी लगता है नहीं चल पा रहा, हाँफ रहा है बेचारा, गणेश जी को छू नहीं। गणेश जी पैदल चल रहे हैं। देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी नहीं चल पा रहा है। सबको अनुभव होता कि गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हुए केवल राम नाम की परिक्रमा करने से। तो राम नाम की महिमा से हम प्रथम पूज्य। तुम लोग भी राम नाम जपो। देखिए यहां कहने का आशय ये है कि आप राम नाम का आश्रय ले लेंगे तो आपके मन में पूजा प्रतिष्ठा की कामना ही नहीं रह जाएगी। बाबा ईमानदारी से जो भजन नहीं करते वे इसी चक्कर में पूरे जीवन पड़े रहते हैं कि हमारा अपमान हो गया। अरे भाई जहां गए थे किसी ने गाली तो नहीं दिया,
धक्का तो नहीं दिया, अपमान की कोई क्रिया नहीं की, पर तुम्हें सम्मान की इतनी भूख है कि कितना कोई सम्मान कर दे तुम्हारा पेट ही नहीं भरना है, तो करेगा कोई सम्मान तो भी तुम्हें अपमान का अनुभव होगा। ये सच्चा सम्मान जीव का भगवान नाम के आश्रय से है, क्योंकि नामाश्रयी को सम्मान की भूख ही समाप्त हो जाती है। जिसको सम्मान की भूख है उसका अपमान हो जाएगा, और जिसने सम्मान की भूख को ही त्याग दिया, पूरे संसार में उसका अपमान करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। भाई सम्मान हमको चाहिए नहीं, तो हमारा अपमान कौन करेगा? जिसको सम्मान चाहिए होगा उसका अपमान होगा। जिसने सम्मान की इच्छा का ही त्याग कर दिया उसका अपमान हो नहीं सकता। गणेश जी महाराज की ऐसी महिमा है। भव सागर को सेतु, कहते राम नाम भव सागर का सेतु है, पुल है। चढ़ पिपील कहू परम लघु, बिनु श्रम पारहि जान। राजा लोग नदियों पर पुल बना देते हैं तो चींटियां भी बड़े से बड़ी नदियों को पार उतर जाती हैं। हम चींटी जैसे तुच्छ जीव हैं, लेकिन यदि राम नाम रूपी सेतु का आश्रय लें तो भव सागर से पार उतर जाएंगे। वेद में लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। गोस्वामी जी काशी वासी हैं, काशी के बड़े निष्ठावान हैं गोस्वामी जी। पढ़ाई लिखाई काशी में और अंतिम क्षण तक भी काशी में ही रहे, पर कहते काशी मुक्ति नहीं देती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पद में काशी मुक्ति नहीं देती है, तब मुक्ति कौन देता है? बोले काशी हूँ सुगति हेतु, काशी में उत्तम गति की प्राप्ति का हेतु तो राम नाम है। काशी मुक्ति नहीं देती है, राम नाम मुक्ति देता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। काशी में मरने वालों को राम नाम से ही मुक्ति प्राप्त होती है, राम नाम ही मुक्ति देता है। इसका तात्पर्य है राम नाम जपने वाला जहां मरे उसे काशी में मरने का लाभ प्राप्त हो जाए, कहीं मरे। यही रहस्य सदगुरु श्री कबीरदास जी महाराज ने दिखाने के लिए अंतिम क्षण में ये लीला की।